कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, श्री गणेश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजकुमार बघेल और आज आपको पढ़ाएंगे विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में टॉपिक है हमारा विश्व के प्रमुख जलमार्ग। तो देखो, जो जलमार्ग हैं, तो जलमार्ग का मतलब समझते हैं आप लोग कि जल में जहाज है, स्टीमर्स हैं, नाव हैं, उनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। ठीक है, तो ये चीज़ जानो। तो सबसे पहले जलमार्ग क्या है? तो जलमार्ग जल के द्वारा किया जाने वाला परिवहन जलमार्ग कहलाता है। जल में बने मार्ग होते ही ये। ठीक, अब सवाल आता है कि यहाँ पर स्वेज नहर है, तो स्वेज नहर सब दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहर है। ठीक, पहला सवाल हो गया, दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। अब सवाल आएगा, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो ये यहाँ पर लिख लो, ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। देखो, ये है भूमध्य सागर और ये वाला है रेड सी, ये है लाल सागर। आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही होगी। और सब लोग इसका नोट्स बनाते जाना। ठीक, अब सवाल आएगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? तब आप आंसर टिक करेंगे स्वेज नहर। ठीक, और इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, स्वेज नहर। ठीक, दूसरा सवाल, स्वेज नहर किस देश में है? तो इस देश का नाम है मिस्र। ठीक, मिस्र को काहिरा भी कहते हैं। मिस्र को क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका काहिरा है। और मिस्र की राजधानी जो है यहाँ पर, मिस्र की राजधानी त्रिपोली। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, जब गांधी जी का जन्म हुआ था। इतना चीज़ जानो। और यहाँ पर देखो, सवाल आएगा, लाल सागर है वो कैसी द्रोणी का उदाहरण है? तो लाल सागर अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। कैसी द्रोणी का उदाहरण है? अक्षीय द्रोणी। ठीक, और यहाँ पर है ये भूमध्य सागर। सवाल पूछेगा, एशिया को, एशिया महाद्वीप इधर का कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। और ये वाला है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। ठीक, तो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करने वाले जल संधि का नाम क्या है? तो आप सही आंसर टिक करेंगे, स्वेज नहर है। ठीक, स्वेज नहर यहाँ पर है। अब स्वेज नहर, इसमें सवाल बनेगा कि स्वेज नहर में 4 झीलें हैं। ये सवाल कई बार कंपटीशन में आता है। जो 4 झीलें हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है मैंजाला, यहाँ है टिमसा, यहाँ है ग्रेट बिटर और यहाँ पर है लिटिल बिटर। तो उत्तर से दक्षिण ये क्रम होता है। ठीक है, इतनी चीज़ जानते रहो। बताओ, हम लिखा दें? हाँ लिखाएं, चल लिखाते हैं। ठीक है, मैंजाला टिमसा, मैंजाला हो गया नंबर 1। ठीक है, अब नई लाइन यहाँ पर लिखाते हैं। देखो, मैंजाला सबसे पहले ये नंबर 1 मैंजाला, लेक मैंजाला। नंबर 1 टिमसा, ये सवाल पूछा गया है, आप उठा के देख लेना, टिमसा। और यहाँ पर है ग्रेट विटर, ग्रेट विटर। और ये है लिटिल विटर। कौन सी है? लिटिल विटर। ठीक, लिटिल विटर। तो 4 झीलें हो गई जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। ठीक, दक्षिण से उत्तर पूछ ले तो लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, टिमसा, मैंजाला। ठीक, इतना हो गया। सवाल आता है कि यहाँ पर है इंग्लैंड, यहाँ पर देखो इंग्लैंड है ये वाला। तो आपसे सवाल पूछेगा, स्वेज नहर के निर्माण से एशिया या पूर्वी एशिया के देशों के बीच की दूरी कितने हजार किलोमीटर कम हो गई है? तो इसमें सही आंसर आप टिक करके आएंगे, 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। कितने किलोमीटर? 7000 किलोमीटर। ठीक, किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक, इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कहाँ के इंजीनियर थे? फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फर्डिनेंड डी लेप्स। ठीक है, उनका नाम था इनका। अब सवाल पूछ लेगा, सवाल आएगा यहाँ पर, विश्व का सबसे, अब दूसरा है यहाँ पर है अटलांटिक जलमार्ग।
अटलांटिक जलमार्ग, जलमार्ग, इतनी चीज ध्यान रखना इस बात को। तो अटलांटिक जलमार्ग है, तो यहाँ पर देखो ये है आपका, हम बना देते हैं, और ये है फ्लोरिडा, और ये मैक्सिको है, ये फ्लोरिडा है, यही डोनाल्ड ट्रंप का आवास है, डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ कोर्स खेलते हैं यहीं पर, ठीक है। ये अलास्का हो जाएगा, और ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, और ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक। ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ठीक है। वीडियो पॉज कर करके धीरे धीरे देखते रहना, ठीक। और वैसे ऑफलाइन तो क्लास है नहीं कि धीरे धीरे पढ़ाओ आराम से, तो यहाँ टॉपिक भी कराना रहता है, ठीक। यहाँ देखो, और यहाँ पर है, ये है आपका इंग्लैंड, यहीं पर है आयरलैंड, और यहीं उत्तरी सागर है, कौन सागर है, उत्तरी सागर है, और यहाँ पर ये फ्रांस है। तो अब आप ये जान लो, ये हो गया यूरोप, और यूरोप का कौन सा पार्ट हो गया, पश्चिमी पार्ट, ठीक है, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अमेरिका। सवाल आता है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग कौन सा है, तब आप लगाएंगे उत्तरी अटलांटिक मार्ग, इसको ग्रांड ट्रक मार्ग भी कहते हैं, ठीक। इतनी बात जानते रहो। क्यों? क्योंकि पश्चिमी यूरोप का जितना भी सामान बनता है वो यहाँ के देशों में निर्यात कर दिया जाता है, यहाँ बनता है, चाहे यहाँ अमेरिका का न्यूयॉर्क हो, शिकागो हो, कनाडा का हो, ठीक है। तो कोई भी शहर हो, यहाँ का जितना उत्पादन होता है वो यहाँ जाता है, यहाँ का यहाँ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। तो पश्चिमी यूरोप को पूर्वी अमेरिका से उत्तरी अटलांटिक महासागर व्यापारिक मार्ग के द्वारा जोड़ता है, ठीक। इतने सवाल आएंगे। अब सवाल आता है कि विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी यूरोप की नदी है राइन नदी, राइन नदी, और राइन नदी को कोल रिवर भी कहते हैं, कोल रिवर, कोयला नदी, या इसको यूरोप की मेहतरानी भी कहा जाता है। अगला सवाल आता है यहाँ पर, सुएज नहर हो गया, अब आता है पनामा नहर, ठीक है, पनामा नहर। अब देखो यहाँ पनामा नहर है, तो हमने यहाँ बनाया था पनामा नहर, ये पनामा नहर हो जाएगा, ठीक। पनामा नहर किस किस को जोड़ता है, किस किस को अलग करता है, इतनी चीज़ जानते रहो। अगर ये जान जाओगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको गल्फ है, यहाँ पर उत्तरी प्रशांत महासागर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, NPO है, और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है पनामा, और पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। कौन सी राजधानी है? पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। तो ये है, यहाँ पर है कैरिबियन सागर। सवाल पूछ ले, कैरिबियन सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली कौन सी नहर है? तो आप सही आंसर इसका टिक करेंगे, पनामा नहर है, ठीक है, पनामा नहर, ठीक। यहाँ सवाल हो गया, पनामा नहर है। पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी है। पनामा नहर बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो पनामा नहर बनाने का सुझाव हम्बोल्ट महोदय ने दिया था। ये हर कंपटीशन में सवाल आता है, चाहे पुलिस का हो, दरोगा का हो, 6, 7, 8 हो, जहाँ भी होगा तो सवाल पूछेंगे, हम बताएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक। और मौज से पढ़ो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, राजकुमार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये पनामा नहर हो गई। पनामा नहर का सुझाव किसने दिया था? हम्बोल्ट महोदय ने। हम्बोल्ट बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, इनका भूगोल में नाम है, आपसे कोई पूछ ले। हम्बोल्ट ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कॉस्मोस, कॉस्मोस। तो हम्बोल्ट में एम आता है ना, तो कॉस्मोस में भी एम आ रहा है, ऐसे याद हो गया। और हम्बोल्ट कई खंडों में विभाजित थी, इन्होंने पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था यहाँ से बीच से अगर काट दोगे तो यहाँ पर एक नहर बन जाएगी, जिससे पश्चिमी अमेरिका और पूर्वी अमेरिका जो घूम के जाते थे, पूरा दक्षिण अमेरिका घूम के जाते थे, पूरा दक्षिण अमेरिका घूम के जाते थे, तो वो नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ बना दें, कोई देखो चित्र यहाँ बना देते हैं ऐसे करके, ठीक। तो ऐसे पूरा नहीं घूमना पड़ेगा हमको, ये यहाँ से घूमने जाना पड़ता था, तो 12,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। आपसे सवाल पूछेगा
पनामा नहर के बनने से लगभग कितने हजार किलोमीटर दूरी पश्चिमी अमेरिका और पूर्वी अमेरिका के बीच की दूरी कम हो गई है? आप सही आंसर टिक करेंगे, 12,000 के प्लस है। और सुएज नहर के बनने से यूरोप और दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। 1869 में इसका निर्माण हुआ था सुएज नहर का जो बनाया है वो फर्डिनेंड द लेफ्ट ने बनाया है। सवाल पूछे, एक बार इसको रिपीट कर लो, रिवीजन कर लो इसका। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर आ जाए तो पनामा लगाओ, ठीक है। विश्व की सबसे बिजी नहर है वो पनामा है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तीसरा, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी आ जाए तब आप राइन नदी लगाओगे, यूरोप की है, जर्मनी की है, ठीक है, राइन नदी। और यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये 3 सवाल हो गए, चाहे नहर पूछ ले या फिर उसमें वो समुद्री मार्ग पूछ ले या नदी पूछ ले, कर जाओगे ऐसे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।